आप सभी को नमस्कार। आज 29 सितंबर है और आज के इस वीडियो में 29 सितंबर से जुड़े करंट अफेयर्स को कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, सेकेंड WHO ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन कहाँ आयोजित होगा? तो भारत की आयुष मंत्रालय और WHO के सहयोग से नई दिल्ली में इसका आयोजन होने जा रहा है 17 से 19 दिसंबर के बीच। और इसमें पारंपरिक जो चिकित्सा है उसके महत्व और जागरूकता को बढ़ावे देने के उद्देश्य से इसका आयोजन किया जा रहा है। कहाँ? नई दिल्ली में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नई दिल्ली। माही बांसवाड़ा परमाणु परियोजना किस राज्य में स्थापित की जाएगी? तो यह परियोजना राजस्थान में स्थापित की जा रही है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी, राजस्थान। और इसकी क्षमता कितनी होने वाली है? तो 2800 मेगावाट, 2800 मेगावाट इसकी क्षमता रहने वाली है। कितने प्लांट स्थापित किए जाएंगे? तो 700 मेगावाट के 4 प्लांट स्थापित किए जाएंगे। तो राजस्थान का जिक्र हो रहा है, तो आपको कमेंट में बताना है कि वर्तमान में राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है और वहाँ के राज्यपाल क्या है, कौन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या था? ऑप्शन बी, राजस्थान। अगला प्रश्न, भारत ने हाल ही में किस प्रकार के एथेनॉल के निर्यात को मंजूरी दी है? तो भारत ने वर्तमान में 2G प्रकार के एथेनॉल को निर्यात के लिए मंजूरी दिया है। बायोफ्यूल कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, 1G, 2G, 3G और 4G। देखते हैं 1G में क्या आता है। 1G ऐसे एथेनॉल जिनका निर्माण होता है किनसे? गन्ना, धान, मक्का, गेहूँ, इनसे निर्माण होता है। उस प्रकार के एथेनॉल को 1G कहते हैं। 2G एथेनॉल किनको कहा जाता है? गन्ने, धान, चावल के वेस्ट से बने या फिर अन्य कृषि प्रोडक्ट के वेस्ट से बने एथेनॉल को हम लोग 2G कैटेगरी में डालते हैं। 3G में एल्गी से बने एथेनॉल, और 4G कैटेगरी में जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है इनसे बने एथेनॉल को 4G कैटेगरी में रखा जाता है। तो किनके निर्यात को मंजूरी दिया है भारत सरकार ने? तो 2G। और इसके निर्यात को करने के लिए एक्सपोर्ट लाइसेंस और फीड स्टॉक सर्टिफिकेट का होना अनिवार्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 2G। भारत का पहला सेंट्रल टिश्यू बैंक कहाँ लॉन्च हुआ है? तो इसको दिल्ली के मंत्री पंकज सिंह ने मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेस नई दिल्ली में लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य क्या रहने वाला है? तो जो ह्यूमन टिश्यू है उनको एकत्र करना, ताकि ट्रांसप्लांटेशन एंड जो डेंटल सर्जरी के लिए संरक्षित रखा जा सकता है। तो हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? भारत का पहला सेंट्रल टिश्यू बैंक कहाँ लॉन्च हुआ? नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में कहाँ? मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज में। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। इसका उच्चारण में त्रुटि हो सकती है, तो सही उच्चारण जो होगा आप अपने अनुसार इसको पढ़ लेंगे। एप्टाइरिचेट्स कन्याकुमारी किस जीव की नई प्रजाति है? तो कन्याकुमारी जिले में इस जीव की नई प्रजाति को खोजा गया, जिसका नाम कन्याकुमारी जिले के नाम पर रख दिया गया। और किसी प्रजाति को? सर्प ईल की प्रजाति को खोजा गया। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सर्प ईल। अगला प्रश्न, सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप 2025 का विजेता कौन बना? तो यह किस प्रकार का खेल है? तो फुटबॉल। सैफ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 चैंपियनशिप। इसका विजेता कौन बना? इसका विजेता बना भारत। भारत ने फाइनल मुकाबले में बांग्लादेश को पेनल्टी शूटआउट में 4-1 से हराकर यह खिताब जीता। आपको कमेंट करना है यदि आपको पता हो तो इस प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ हो रहा था। और इस प्रश्न का सही उत्तर कौन है? सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप का विजेता कौन? भारत, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर है। शैलेश कुमार ने वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? याद रखेगा, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। इसका आयोजन कहाँ हुआ आपको ज़रूर पता होना चाहिए, और इसका आयोजन आप एक बार सर्च करके बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि इसका आयोजन कहाँ हो रहा है और इसका शुभंकर कौन है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। और शैलेश कुमार जी ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? ऊंची कूद में। 1.91 मीटर का जंप करके इन्होंने स्वर्ण पदक का खिताब जीता। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ऊंची कूद। क्रिकेट एशिया कप 2025 का विजेता कौन बना? रविवार को खेले गए रोचक फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को हराकर अपना 9वां खिताब एशिया कप का जीत लिया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, भारत।
प्लेयर ऑफ द मैच कौन चुने गए? तिलक वर्मा अपनी शानदार बल्लेबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए। वहीं अभिषेक शर्मा ने टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया, इस कारण उनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का भी खिताब दिया गया। इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी, भारत। और भारत ने कितने बार एशिया कप को जीता? तो 9वीं बार भारत ने अब एशिया कप को जीता है। वर्ल्ड हार्ट डे 2025 की थीम क्या थी? इसकी थीम थी डोंट मिस अ बीट, यानी कि सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। और इसको किस तिथि को मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे के रूप में मनाया जाता है। और इसका संदेश क्या देना होता है? इसका उद्देश्य होता है जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज है, हृदय से जुड़ी हुई बीमारियों, उनके बारे में लोगों को जागरूक करना। शुरुआत कब से हुई? 1999 से WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के द्वारा इसे शुरू किया गया ताकि लोगों को जागरूकता दिया जा सके। इको टूरिज्म साइट 2025 पुरस्कार किस जिले को मिला? तो छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही को यह पुरस्कार दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? तो छत्तीसगढ़ के वर्तमान पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल और पर्यटन मंडल अध्यक्ष नीलू शर्मा ने मिल करके गौरेला पेंड्रा मरवाही के कलेक्टर लीना मंडावी जी को यह पुरस्कार दिया गया। और गौरेला पेंड्रा मरवाही के कौन सा क्षेत्र? तो राजमेरगढ़ को पर्यावरणीय पर्यटन में विकास कार्यों के लिए यह पुरस्कार दिया गया। राज्य का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार इको टूरिज्म साइट 2025 का किस जिले को मिला? गौरेला पेंड्रा मरवाही। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। राष्ट्रीय सुपर क्रॉस चैंपियनशिप 2025 कहाँ आयोजित होगी? भारत की सबसे बड़ी फ्री स्टाइल चैंपियनशिप का आयोजन रायपुर में होने जा रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? रायपुर, जिसमें 100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय बाइकर भी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी, रायपुर। अगला प्रश्न, अमृत भारत ट्रेन का संचालन किन स्टेशनों से होकर छत्तीसगढ़ में होगा? तो छत्तीसगढ़ से 3 स्टेशन शामिल किए जाएंगे। कौन कौन से? रायपुर, महासमुंद और दुर्ग। और यह ट्रेन कहाँ से कहाँ तक संचालित होगी? तो उड़ीसा के ब्रह्मपुर से उधना सूरत में आता है, जो कि गुजरात, वहाँ तक इस ट्रेन का संचालन होगा। इस ट्रेन की न्यूनतम स्पीड 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा रहने वाली है, जिसमें 22 कोच होंगे, 12 कोच स्लीपर और 8 कोच अनारक्षित कैटेगरी के होने वाले हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? रायपुर, महासमुंद और दुर्ग जो स्टेशन है छत्तीसगढ़ में, इन तीनों स्टेशनों से इस ट्रेन का संचालन होने वाला है। तो सही उत्तर क्या है? ऑप्शन बी। कवर्धा, नवा रायपुर और जसपुर में घोषित सभी पर्यटन विकास परियोजनाएं भारत सरकार की किस योजना का हिस्सा हैं? तो भारत सरकार की स्वदेश दर्शन 2.0 योजना का हिस्सा है। कौन कौन? कवर्धा, नवा रायपुर और जसपुर। कवर्धा में क्या? तो कवर्धा में भोरमदेव कॉरिडोर, नवा रायपुर में तूतामाना ग्राम में जो चित्रोत्पला फिल्म सिटी है वह, और जसपुर में मयाली क्षेत्र। याद हो कि मयाली क्षेत्र के अंतर्गत ही दुनिया का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग मधेश्वर पहाड़ भी आता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। कल का प्रश्न जिसका उत्तर आप सभी लोगों ने किया, कौन सा देश अपना दूरसंचार नेटवर्क उपकरण लॉन्च करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया है? और इसका सही उत्तर कौन था? भारत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत। आज का प्रश्न जिसका उत्तर आप सभी को कमेंट सेक्शन में करना है, हाल ही में कौन सा देश यूपीआई भुगतान स्वीकार करने वाला 8वां देश बना है? सिंगापुर, कतर, नेपाल या फिर श्रीलंका? इसका उत्तर आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। और अभी तक वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।